अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नेकी का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सद्महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करता है और त्याग करने के बाद संन्यास ग्रहण करता है। उसके बाद उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है, जीवन में एक ही काम रह जाता है, परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूदना पड़े, इस रास्ते को अपना न ले, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। वो एक बार जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जयकार हुआ, गले में हाथ डाले गए। इत्तेफाक से परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। गाड़ी चली, अब कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया और ये था कि महाराज आपको संन्यास किए कितना समय हो गया। बड़े प्यार से और बड़े गर्व के साथ उन्होंने उत्तर दिया कि 14 वर्ष। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास किया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि वे एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह प्रश्न कुछ टेढ़ा है। यदि आप पहले से क्षमा करें और सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। आगे गुरुदेव जी ने कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं।
वो बोले मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा सच यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे। सेवक के गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना उसको कोई बच्चा, ना उसका खेत, ना उसका मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं। अपना दुख सन्यासी के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। ऐसा नहीं, उपाय बतलाते हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा करो कि मन को शांति मिलेगी। परमात्मा को याद करो, ईश्वर का ध्यान करो, उसी में सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं। प्रश्न करते हैं कि बनता नहीं, कोशिश तो करते हैं। तो सुनने में आता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। सन्यासियों में शुरू से भावना हृदय के अंदर पैदा हो जाती है कि हम सब साधारण मनुष्यों से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। क्या अहंकार है, परमात्मा नहीं। दूसरी बात और भी है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। जीवन बदला, संन्यास के अपने यम नियम है। कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, तब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं और संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है कि विख्यात सन्यासी महात्मा थे, विदेश चले गए। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा संसार में कोई उच्च कोटि का बदला होता है। ऐसा जो होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है। जैसे किसी स्प्रिंग को दबाकर रखे, जब तक दाबे हैं दबाए, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है।
इस अभ्यास में दबाव है और दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं, न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनका जन्म से संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब परमात्मा का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है। आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बहुत गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके जमाने के शिष्य महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कारोबार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। ये वो रास्ता है इसमें अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। हम अपनी जिंदगी में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं, नीति नहीं करते। अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। अब परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हो गए। रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। और कैसा था उनका जीवन, इतना खतरनाक। जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, हृदय में उल्टा नाम लेते लेते इतना ऊंचा
महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या का न केवल उन्होंने प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला है निरंतर परमात्मा की याद। भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात यह है कि अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, उसे स्थित कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमपिता परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सदगुरुओं ने, जिन्होंने अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे इनके रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाए तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। उसकी संतान को अपना व्यापार चलाने में अधिक दिक्कत नहीं आती। एक डॉक्टर है, अगर उनका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसको अपना जीवन क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाते हैं। इस तरह हमारे सिलसिले के जो सदगुरु हुए, जो संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए कि हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे इस रास्ते को आसानी से अपने जीवन में ढालें, कैसे 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची लगन प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। इन गुरुओं को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर यदि आप इन गुरुओं को अपने जीवन में ढालेंगे तो आपको भी विशेष लाभ होगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।